तो लास्ट टाइम हमने आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो हमने आपका कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्टेमन किया था, स्ट्रक्चर किया था पोलन ग्रेन का, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के क्या क्या यूजेस होते हैं और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो हम सारी चीजें कर चुके थे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आज हम नेक्स्ट करते हैं हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो हमारा पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन, उसके पास कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? मैच्योर पोलन ग्रेन के पास कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? संदेश, मैंने पूछा कितने सेल होते हैं, एक सेल, दो सेल, तीन तीन सेल, कितने, और उनके नेम क्या क्या है? 2 सेल होते हैं, कौन कौन से? जनरेटिव एंड पोलन सेल। पोलन सेल का सेकंड नेम क्या है? पोलन सेल का सेकंड नेम क्या है? पोलन सेल का सेकंड नेम असीमता मेल गैमेटोफाइट है। उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, लेकिन पोलन पोलन सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं। चलो ठीक है, आज हम आपका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं और उसे हम कार्पेल भी कहते हैं और उसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। 3 नेम है, पिस्टल, गाइनोशियम एंड आपका कार्पेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ, कुछ टर्म हम यूज करेंगे, उसके बाद वहां पे मूव करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर कहा, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आज हमारा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं,
और उसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। अब अगर हम इस पिस्टल के डायग्राम की बात करें तो ये कैसा होता है, इसका अगर हम डायग्राम देखें, सबसे पहला पोर्शन होता है इसका स्टिग्मा, फिर एक लॉन्ग ट्यूब होती है उसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे बेस में एक पोर्शन होता है इसे कहते हैं ओवरी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। यहाँ पे जो लॉन्ग स्टॉक है इसे हम कहते हैं स्टाइल, और यहाँ पे जो सबसे बेस में है इसे हम कहते हैं ओवरी। अब यहाँ पे इस ओवरी की भी कुछ बात करते हैं, उसको ध्यान से समझना, जो जो चीजें भी मैं आपको कहूंगी यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे इस ओवरी को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिखा देती हूँ। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, ये पूरी कैविटी है। इस कैविटी को हम कहते हैं, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कैविटी बना ली, इस कैविटी को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। और इस ओवेरियन कैविटी के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, मान लेते हैं ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला जस्ट इतना सा पोर्शन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम है ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। इस ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। आप प्लीज पहले इस चीज को समझ लीजिए किसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि आज हम ये पूरा पोर्शन डील करने वाले हैं। हमने क्या कहा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, गायनोशियम भी कहते हैं। पिस्टल के 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो ओवरी है उसका सबसे बेसल पोर्शन होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है, हम बोलते हैं बल्जिंग पोर्शन होता है। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी को कहते हैं ओवेरियन कैविटी। और इस कैविटी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस ओव्यूल का नाम क्या है एक और, इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, मैं एक यहाँ पे एक सिंपल एक फ्लावर बनाती हूँ, जैसे ये हमारे पास यही बना दिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एंथर्स भी होते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये आपका ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, बहुत सारे एंथर्स होते हैं, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर, और सिंगल भी होता है, बहुत सारे भी होते हैं। अब हमने क्या देखा है कि बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं। अब जो फ्लावर होता है, एक फ्लावर के अंदर एक ही पिस्टल या एक ही कार्पल नहीं होता है, बहुत सारे कार्पल होते हैं। मैंने क्या कहा, जिस तरीके से एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे एंथर होते हैं, उसी तरीके से एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 2 तरह की कंडीशन देखी कि जो हमारा फ्लावर है और उसमें जो आपका ये पिस्टल होता है, ये कार्पल होता है। तो अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कई बार किसी किसी कंडीशन में एक फ्लावर के अंदर हमारे पास एक ही कार्पल होता है, ओनली 1 कार्पल। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे, या ऐसे कार्पल को हम कहेंगे मोनो कार्पलरी कंडीशन। तो मोनो का मतलब क्या हो गया है, सिंगल, मतलब वहां पे हमारे पास क्या है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें ओनली सिंगल ही कार्पल प्रेजेंट है, उसे कहते हैं मोनो कार्पलरी कंडीशन। लेकिन बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे, मतलब मल्टीपल कार्पल प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं या 2 से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास मल्टी कार्पल वाली कंडीशन है, यहाँ पे नोट कर लेती हूं, अगर हमारे पास क्या है, मल्टीपल कार्पल वाली कंडीशन है,
मतलब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि हमारे पास ये जो कार्पल है वो सारे के सारे कार्पल आपके फ्री भी हो सकते हैं, और जो यहाँ पे कार्पल है वो आपके फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। मतलब ये सारे कंबाइन होके एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं कई बार, और कई बार सारे फ्री होते हैं। अगर हमारे पास कार्पल कैसे हैं, अगर फ्री वाली कंडीशन में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। लेकिन अगर हमारे पास कार्पल क्या है, फ्यूज्ड है, तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। मतलब सिनकार्पस कहते हैं उसे, क्योंकि सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। तो अभी आप ये हर जगह, ये बहुत जगह आप ये इस तरीके के आप यहाँ पे टर्म्स यूज करोगे, मोनोकार्पलरी, सिनकार्पस या फिर एम्ब्रोसाइकी, ये सारे वर्ड अभी बार बार यहाँ पर आएंगे। तो अभी जो आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है कि अगर हमारे पास कार्पल क्या है, ओनली वन है, तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पलरी। और अगर फ्लावर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कार्पल हैं, सॉरी मैं आपको यहाँ पे नाम बताना भूल गई, तो उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी कंडीशन। कार्पलरी मतलब कार्पल क्या है, कार्पल कैसे हैं, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा कार्पल वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल है उसे कहते हैं मोनोकार्पलरी, लेकिन अगर किसी फ्लावर के पास मल्टीपल कार्पल है उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अगर मल्टी कार्पल है वो हमारे पास फ्री भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं एपोकार्पस, लेकिन वो फ्यूज भी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। अब हमारे पास आपको पता है कि जो स्टिग्मा होता है वो कैसा पोर्शन होता है, कार्पल का रिसेप्टिव ऑर्गन होता है। मतलब जो मेल गैमेट है पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम स्टिग्मा ही करता है, तो लैंडिंग सरफेस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी थ्योरी पे। एक बार आप यहाँ पे, चलो डायग्राम भी बाद में देखेंगे, जस्ट ओनली एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम से मूव करेंगे। तो हमारे पास गाइनोशियम क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो हमारे पास ये गाइनोशियम है, गाइनोशियम मतलब कार्पल या पिस्टल, आप कुछ भी कह सकते हो, मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। तो किसी भी फ्लावर के अंदर, मतलब जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहां पे एक सिंगल पिस्टल भी हो सकती है, मतलब सिंगल कार्पल भी हो सकता है, उसे कहते हैं मोनोकार्पलरी कंडीशन या मोनोकार्पल पिस्टल। और उसके पास मे हैव मोर देन वन पिस्टल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टी कार्पलरी। अगर हमारे पास क्या है, व्हेन देयर आर मोर देन वन, मतलब कौन सी कंडीशन है, अगर हमारे पास मल्टी कार्पलरी वाली कंडीशन है तो पिस्टल फ्यूज भी हो सकते हैं आपस में, उसे कहते हैं सिनकार्पस, और पिस्टल फ्री भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। लेकिन स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। मतलब पोलन ग्रेन को जो रिसीव करता है फीमेल का पार्ट, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टाइल हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है, जो भी आपने देखा, और कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा के नीचे होती है, सो बीनेथ द स्टिग्मा। और सबसे बेस में कौन होता है हमारे पास, ओवरी होती है, जो हमारे पास एक बल्जिंग पोर्शन होता है, थोड़ा उभरा हुआ सा होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारी ओवरी है, यहाँ पे एक, इसके अंदर क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। अभी हमने यही बात की थी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। अब हमने क्या कहा था, इस ओवेरियन कैविटी में कौन होता है, मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पे बना लिया, इस ओवेरियन कैविटी में कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। इस ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। अभी अभी हमने बात की यहाँ पे। लेकिन हमारे पास ये जो ओव्यूल जो होता है वो इस ओवेरियन कैविटी के साथ अटैच होता है। मान लेते कि ये इसके साथ यहाँ पे अटैच है, तो हमारे पास ये ओवेरियन कैविटी इस ओव्यूल के साथ अटैच है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये अटैच है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या काम करता है, ओव्यूल को अटैच करता है ओवेरियन कैविटी के साथ, मतलब ओवरी के साथ। सो प्लेसेंटा कहाँ लोकेटेड होता है, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवरी की कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है। और ये अराइज कहाँ से हो रहा है,
अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, मतलब ओव्यूल जो है आपका प्लेसेंटा से ही अराइज होता है, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया, ये कॉमनली कहते हैं ओव्यूल। अब हमारे पास जो एक ओवरी है वहां पे एक ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल भी हो सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं अभी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्लावर के अंदर तो ओव्यूल बाद में जाके सीड बनता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे फ्रूट खाए होंगे जिसमें किसी किसी में एक ही सीड होता है और किसी में बहुत सारे सीड होते हैं। जैसे जनरली अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर ओनली सिंगल सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप पपाया खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, आप देखते हो वहां पे कितने सारे सीड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जो नंबर जो है ओव्यूल का, जिन्होंने बाद में जाके सीड ही बनना है, किसी भी ओवरी के अंदर वो एक भी हो सकता है, जैसे व्हीट हो गया, पैडी मतलब राइस वगैरह हो गए, मैंगो हो गया। एक फ्रूट के अंदर एक ही हमें सीड देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, पपाया, वाटरमेलन एंड हमारे पास ऑर्चिड। ऑर्चिड तो चलो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वाटरमेलन एंड पपाया तो सबने खाया है। तो सबने देखा है कि वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। जैसे एक आपका गुआवा हो गया, गुआवा के अंदर भी आपके बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक ओवरी के अंदर क्या है, मल्टीपल सीड हो सकते हैं। अब एक बार बात करते हैं यहाँ पे कुछ आपके डायग्राम्स की। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए। मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था कि नॉर्मली जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइलोब, 2 to लूप प्रेजेंट होते हैं। और हमारे पास ये एंथर है और उसके बाद हमारे पास ये क्या होती है, स्टॉक, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। यही हमने बात की थी, ये फिलामेंट है और ये हमारे पास क्या है, एंथर है। और जनरली एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। लेकिन हमने कहा जनरली, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारे के सारे एंथर बाइलोब्ड ही होते हैं। बहुत सारे एंथर क्या होते हैं, उनमें सिंगल लोब भी होता है। और एग्जाम्पल है इसका, सबने ये फ्लावर देखा होगा, इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, साइनेंसिस, जिसे कॉमनली हम कहते हैं चाइना रोजा। तो चाइना रोजा का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसकी फैमिली का नाम है मालवेसी, मालवेसी। तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हो, सबसे पहले तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए ये इसकी स्टाइल है हमारे पास। और यहाँ पे जो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो ना, ये इसके एंथर है, ये वाले। ठीक है, तो इसके जो ये एंथर है ये कैसे होते हैं, हमारे पास सिंगल लोब होता है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर हमारे पास हिबिस्कस का एंथर सिंगल लोब्ड है तो हमें वहां पे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया नजर आएंगे, इसके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। बताइए, कोई आंसर नहीं कर रहा है। मैम 2। हाँ जी, 2 होंगे। तो अगर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे तो उसको हम क्या कंडीशन कहेंगे, 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। कैन यू रिपीट? हाँ जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास वहां पे 2 स्पोरेंजिया होंगे तो उस स्पोरेंजिया को हम क्या कहेंगे। बाइस्पोरेंजिएट। हाँ जी, उसे हम कहेंगे बाइस्पोरेंजिएट एंथर, बाइस्पोरेंजिएट, क्योंकि वहां पे 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और हमारे पास यहाँ पे सिंगल लोब्ड है, तो ऐसे एंथर को हम कहते हैं मोनोथीकस एंथर, क्योंकि वहां पे ओनली सिंगल ही लोब है। क्योंकि हमने जो एंथर हमारे पास बाइलोब थे उसे हमने कहा था वो कैसा एंथर होता है, डायथीकस एंथर होता है। तो हमारे पास ये वाला एंथर कैसा होता है, मोनोथीकस एंथर होता है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास पॉपी प्लांट है, सॉरी वो आपका पेपेवर है। सुना होगा आपने इसके बारे में, पेपेवर सोमनीफेरम के बारे में। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी के यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका ए डायग्राम है, ये हमारे पास इस हिबिस्कस का ही डायग्राम है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने ए डायग्राम हमें क्या बता रहा है, इसको उन्होंने डायसेक्ट किया है फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस, जो हमें क्या बता रहा है, इस पिस्टल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, देखो इसकी ये एक ओवरी है और ये इसके हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ये स्टाइल है, और स्टाइल के साथ साथ यहाँ पे इसके बहुत सारे ये क्या है हमारे पास, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये सारा ये पूरा पोर्शन इसका स्टिग्मा है। तो एक ही स्टाइल है, स्टिग्मा बहुत सारे हैं और यहाँ पे ओवरी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इन सारे के सारे स्टिग्मा की नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होती है और एक ओवरी होती है, लेकिन यहाँ पे स्टाइल हमें ओनली वन ही नजर आ रहा है और ओवरी भी एक ही नजर आ रही है, मतलब ये सारे स्टाइल क्या हो चुके हैं, आपके फ्यूज हो चुके हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम देखो, ये हमें किसके बारे में बता रहा है, पैपेवर के बारे में बता रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा पैपेवर और सोमनीफेरम के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे होता है, ये देखिए जो इसके सारे स्टिग्मा है ना, देखो ये सारे आपके फ्यूज हो जाते हैं और ये इसकी एक ही ओवरी है। अब एक्चुअली हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ओवरी है वो आपकी फ्यूज हो चुकी है। अब देखिए क्या लिखा है, सिनकार्पस ओवरी, मतलब ओवरी क्या है, फ्यूज्ड है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले बहुत सारे कार्पल थे, लेकिन वो सारे कार्पल क्या हो चुके हैं आपके, मतलब उनका जो पोर्शन था वो आपका फ्यूज हो चुका है। ये स्टिग्मा है और यहाँ पे स्टाइल तो भी इसमें तो चलो हमें अच्छी तरीके से नजर ही नहीं आ रहा है, बट वो आपका फ्यूज होकर उसमें एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल डायग्राम है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये हमारे पास ये जो नीचे ये पूरी पूरी ओवरी है इसकी, तो ये सारी फ्यूज हो चुकी है। ये हमें तब पता चलता है जब हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। क्रॉस सेक्शन कट करने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तभी हमें ये पता चल पाता है कि जो हमारे पास ओवरी है वो आपकी एपोकार्पस है कि आपकी सिनकार्पस है, क्योंकि वहां पर जब हम वहां पे ओवन कैविटी देखते हैं, ओव्यूल देखते हैं, तो उससे हमें वो चीज पता चलती है। तो बी वाला जो डायग्राम है यहाँ पे वो हमें पैपेवर के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल देखिए बहुत सारे स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कार्पल भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी कार्पल की कंडीशन है, और पिस्टल कैसा है आपका, सिन कार्पस, क्योंकि देखिए ओवरी एक ही दिख रही है, तो इसका मतलब सारे के सारे कार्पल की ओवरी बाद में फ्यूज हो चुकी थी, तो हमने कहा सिन कार्पस पिस्टल ऑफ दी पैपेवर। सी में क्या है हमारे पास, ये भी मल्टीपल कार्पल है, लेकिन ये हमारे पास एपोकार्पस गायनेशियम है मिचेलिया का। मिचेलिया भी एक फ्लावर ही होता है। तो ये देखिए इसके इसके सारे कार्पल कैसे हैं, एकदम फ्री वाली कंडीशन में है। अगर हम इस फ्लावर को देखेंगे ना, तो हमें इसका अच्छे तरीके से सब कुछ नजर आएगा, इसका स्टिग्मा भी हमें नजर आएगा, स्टाइल भी नजर आएगा और साथ में ओवरी भी नजर आएगी, मतलब प्रॉपर हम इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये फ्यूज नहीं हुआ है। तो अभी भी हमने यही कहा था कि हमारे पास जो मल्टी कार्पल वाली कंडीशन है वो एपोकार्पस भी हो सकती है, मतलब सारे कार्पल फ्री भी हो सकते हैं, और किसमें हमें वो देखने को मिलता है, मिचेलिया में देखने को मिलता है। एंड डी डायग्राम हमें बताता है यहाँ पे ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल कौन सा है, एनाटोपस ओव्यूल है, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अभी हम इसके बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओव्यूल की, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास जो ए वाला ओव्यूल है वो है ऑर्थोट्रोपस, बी है सिरसिनोट्रोपस, सी है एनाट्रोपस, डी है हेमिएनाट्रोपस, ई है एम्फिट्रोपस एंड एफ है कैम्पाइलोट्रोपस। लेकिन जो सबसे कॉमन ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे ओव्यूल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक फ्लावर के मतलब सारे फ्लावर में एक जैसा ओव्यूल नहीं होता है, ओव्यूल के भी टाइप है, लेकिन जो सबसे कॉमन ओव्यूल हमने देखा वो ये वाला देखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ओनली एनाट्रोपस ओव्यूल ही दिया है, बाकी इन सब के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि हमारे पास ये ऑर्थो क्या होता है, सिरसिनो क्या है, या फिर हेमी एनाटोफिस क्या है, एम्फी क्या है, कैम्पाइलो क्या है। बस मैं आपको ये थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे पास ओव्यूल है, ऑर्थो, एना, एम्फी, सिरसिनो, हेमी एंड हमारे पास कैम्पाइलो। बट हमें किसके ऊपर फोकस करना है, ओनली एनाटोपस ओव्यूल के बारे में हमें बात करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ओव्यूल का डायग्राम खुद ही बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे जो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कहाँ गया ये वाला, तो इसको हम बाद में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे 1 मिनट,
जैसे मैं आपको थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या कहा था। 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। और हमारे पास ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो इस ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो अभी हम जो बात करेंगे वो इस ओनली ओव्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज जो भी मैं यहाँ पे ओव्यूल का डायग्राम बनाऊंगी उसको प्लीज ध्यान से देखना कैसे कैसे यहाँ पे मैं बनाऊं। सबसे पहले हमने क्या कहा, ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। ऐसे मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन बाद में होती है, पहले ओव्यूल बनता है, लेकिन जस्ट ओनली आपको ड्रॉ कैसे करना है, इसको समझना किससे है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एग है, जस्ट ओनली ये एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक को भूल जाओ। एम्ब्रियो सैक के बाहर एक कवरिंग होती है। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपके ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के बाहर हमारे पास ये क्या होता है, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले सॉरी, अंदर कौन है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के बाहर एक मास है सेल का, इस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस किसका पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है। जो ये न्यूसेलस होता है काफी ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिटिव होता है नेचर में, काफी ज्यादा इसके पास क्या होती है, न्यूट्रिशन होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो सैक को, बाद में। अब हमारे पास जो न्यूसेलस है वो क्या है, मास है सेल का, और कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो न्यूसेलस है, यहाँ पे कुछ इसकी क्या होती है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। अब मान लेते कि मैं यहाँ पे एक कवरिंग बना रही हूँ, ये क्या है हमारे पास, ओव्यूल की क्या है, कुछ कवरिंग है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। बट यहाँ पे टू कवरिंग प्रेजेंट होती है। एक कवरिंग ये वाली होगी हमारे पास, इसे हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, और एक हमारे पास एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ये वाला जो भी मैं बना रही हूँ ये हमारे पास आउटर इंटेग्यूमेंट है। सॉरी थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये वाला, ये हमारे पास है आउटर इंटेग्यूमेंट। तो हमारे पास न्यूसेलस को बाहर से कौन कवर करके रख रहा है, इंटेग्यूमेंट, जो क्या है, कवरिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, एक साइड पे यहाँ से एक स्टॉक राइज होती है, जो यहाँ पे मैं आपको बना रही हूँ, ठीक है। इस स्टॉक का नाम क्या है, इसको बाद में जानते हैं। अब यहाँ पे हमने भी क्या बात की कि हमारे पास ये जो ओव्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊं, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ही था ना हमारे पास ओव्यूल, और यहाँ पे कैविटी है, ये ओवेरियन कैविटी है। और हमने कहा था कि हमारे पास जो ओवरी है, ओवरी की कैविटी में एक हमारे पास मास होता है सेल का, कुशन। मान लेते जो यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा ही क्या करता है, इस ओव्यूल को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो ओवरी के पास क्या है, प्लेसेंटा है, और हमारे पास एक ये स्टॉक है। ये स्टॉक जो है किसकी स्टॉक है, मतलब जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम होता है फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल क्या काम कर रही है, जो ओवरी का पोर्शन है प्लेसेंटा, उसको ओव्यूल के साथ, ये इतना सा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ओव्यूल है, ओव्यूल को ओवरी के साथ कनेक्ट करके कौन रखता है, एक स्टॉक। उस स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल किसके साथ अटैच होता है,
प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन फ्यूनिकल क्या है, हमारे पास जस्ट ओनली एक सिंपल स्टॉक है। लेकिन ये फ्यूनिकल यहाँ पे एक थोड़ा सा जंक्शन आता है, जो भी एक्चुअली मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं है थोड़ा सा, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। तो हमारे पास जो ओव्यूल है उसका एक छोटा सा जंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं हाइलम। और हाइलम ही क्या होता है, इस फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है। एंड फ्यूनिकल किसके साथ अटैच है, प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये ओव्यूल बनाया है, ये ओव्यूल किसका है, ये हमारे पास एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। लेकिन आपको पता है कि सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे भी कुछ हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना कि वहां पर भी हमारे पास ही इंटेग्यूमेंट होती है, लेकिन जैसे एंजियोस्पर्म में यहाँ पे टू इंटेग्यूमेंट होती है, मतलब डबल डबल कवरिंग है। वहां पे हमारे पास मान लेते हैं कि ओव्यूल है, वहां पे हमारे पास ओनली सिंगल कवरिंग होती है, मतलब सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमने जो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट बनाया है, यहाँ पे बीच में छोटा सा क्या है, यहाँ पे एक ओपनिंग रह गई है, मतलब आपका थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस है। न्यूसेलस को इस पोर्शन से ये इंटेग्यूमेंट यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये पोर है, जो ओपनिंग रह गई है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन, या बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। लेकिन एकदम इसका जो अपोजिट वाला एंड होता है ओव्यूल का, उसे हम कहते हैं चैलेजल एंड। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया। अगर मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम बनाऊं तो दिखाऊं, तो देखो ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा है। देखिए सबसे अंदर कौन है, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रो सैक प्रेजेंट है, ये वाला, ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन। उसके बाद हमारे पास ही एक सिंपल एक मास होता है सेल का, उसे हम कहते हैं न्यूसेलस, काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। अब इस न्यूसेलस के बाहर देखिए हमारे पास क्या है, देखिए एक कवरिंग है यहाँ पे, देखो एक्चुअली ये वाला पोर्शन तो पूरा न्यूसेलस का ही है। इस न्यूसेलस के बाहर देखिए हमारे पास ये क्या है, कवरिंग है। इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे टू इंटेग्यूमेंट है, एक हमारे पास इनर इंटेग्यूमेंट है ये वाली, और एक हमारे पास क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट है। अब ये देखिए जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो देखिए इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पर ये भी हमारे पास ये इनर थी और ये पास आउटर है। आउटर इंटेग्यूमेंट के पास यहाँ पे एक स्टॉक आती है, स्टॉक को हम